नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वर्षवास के अवसर पर धम्मदेशिका का आयोजन किया गया, जिसमें आज का जो विषय लिया गया है पुण्य कर्म और उसकी पहचान। क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में किसी न किसी कार्य को सदैव ही करते रहता है, वह अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार के कार्य को करते हुए वो लगातार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहता है। और इसलिए तथा गौतम बुद्ध ने विशेष तौर पर जिन जिन कार्यों को करने के लिए बताया, जिनका मार्गदर्शन किया, वह महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन काल में वह किन किन कार्यों को करने की कोशिश करते रहना। तथागत ने समझाया कि शील है, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है और समाधि ही है जो हमारे पुण्य कर्म को या पुण्य धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते रहती है। हम जो भी दैनिक जीवन में कार्य को करते रहते हैं, उस कार्य के करने से ही चित्त में वह भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उसका एक परिणाम आते हैं और कार्य का ही परिणाम है कि हमारी चेतना बनते रहती है। और इसलिए जीवन काल में कल अलग अलग तरह से किया गया कार्य वह अपना अपना परिणाम लाने की कोशिश करते रहता है। और व्यक्ति यह दैनिक जीवन में उन सभी कार्य को करने की कोशिश करता है, अर्थात जिसे कहा गया कि मनुष्य के किया गया कार्य चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह कुशल हो या अकुशल हो, वह निश्चित ही उसका परिणाम आते रहता है, उसका विपाक आता है, उसका जो भी हम लोग अपने दैनिक जीवन कोशिश करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वह कुशल हो या अकुशल हो, लेकिन उसी का परिणाम हमारे दैनिक जीवन में होने की संभावना होती रहती है। इसलिए नैतिक कर्म ही है जो व्यक्ति को अच्छा बनाता है, व्यक्ति अच्छे बनते रहता है। और इसलिए उस चीज़ों का अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इन बातों को कहने की कोशिश की कि व्यक्ति ने जितना हो सके तो कार्य के करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए ज़्यादातर ध्यान देते रहना चाहिए। अब ये चित्त है जो बार बार हमें यह भी कहते रहेगा या हमें मनाते रहेगा, समझाते रहेगा, हमें भटकाते रहेगा कि कोई फायदा नहीं है, जैसा जीना है वैसे ही जीते रहो, इसका कोई फायदा नहीं है। वो बार बार हमें समझाने की कोशिश कर सकता है या हमें भटकाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मनुष्य का जो मन है वो चंचल इसलिए कहा गया क्योंकि वह थोड़े से देर में अनेक प्रकार के विचारों का आना जाना उसमें बना रहता है। और जब वो अपने कार्य को करते रहता है तो उस कार्य को करने की वजह से जो भी उसके जीवन काल में परिणाम आते रहेंगे, जो भी उसके जीवन काल में चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती हैं, उसका एक असर हमारे दैनिक जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना होते रहती है। अब ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति के जीवन काल में वो सदैव कुशल ही होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। तो पाया जाता है कि व्यक्ति के जीवन काल में दोनों तरह के विचार निश्चित ही आते ही जाते रहते हैं, लेकिन हमें जितना समझता है, जितना हम जानते हैं, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, वो अच्छे कार्य पर जोर देने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए कि जितना हो सके अच्छाई हो, जितना हो सके तो अच्छी चीज़ों को हम जल्दी ही कर लें और उसे करने पर किसी भी प्रकार की संकोच न करें। क्योंकि व्यक्ति कई बार अलग अलग तरह के जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, उसमें व्यक्ति संकोच करते रहता है, करूँ या ना करूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार आपने इस तथ्य को ध्यान में दिया ही होगा कि करूँ या ना करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग प्रसंगों पे जो भी बातें चित्त में उत्पन्न होती रहती है, उसके कारण व्यक्ति सोचते रहता है क्या ना करूँ, लेकिन व्यक्ति ने अच्छे कार्य करने पर ज़्यादा जोर देते रहने के लिए वह तत्पर रहना चाहिए और उसे
जल्दी ही कर लेना चाहिए जितना हो सकता है, और यह करने से उसे अपने जीवन काल में रत बने रहना चाहिए। जितना हो सके वो लगातार करते रहें, यह कोशिश में वह बने रहना चाहिए, जिसकी एक बड़ी जो अपना जीवन है वह जानने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं वह सुखमय हो सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने सील की पहचान बताई कि हम कैसे समझे कि हम अपने जीवन काल में उन सीलों को जानते हैं, समझते हैं, या आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, तो उसे कैसे समझा जाए। तब तथागत गौतम बुद्ध उस काल में, और बहुत सारे ऐसे भी उनके काल के भिक्खु थे जो इस बातों को जानते थे, समझते थे, और उन्होंने उसके बारे में बताने की भी कोशिश की कि इसे कैसा जाना जाए। तो आपने देखा होगा, सील तो जीवन का एक आधार है, एक महत्वपूर्ण है। और इसकी पहचान कैसी कि आपने देखा कि इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियों के सहारे हम जानते हैं कि वह स्थिर है या अस्थिर है, संयम है या असंयमित है। वह हम जान ही सकते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि वह भावना उसमें उड़ती ही रहती है। इसलिए कहा गया इंद्रिय है, उसमें बल है, बोधांग है, और मार्ग है, और स्मृति प्रस्थान है, और सम्यक प्रदान है, और रिद्धिपाद है, और ध्यान है। यह जो मार्ग है समाधि का, यह कहीं ना कहीं हमें उस ओर लेकर जाने की संभावना होती रहती है। क्योंकि हम अपने मन को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, अपने मन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, के लिए यही एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। हम जाने कि इसको आधार क्यों कहा गया, धर्म का आधार क्यों आखिर सील को कहा गया, क्योंकि यही है जो हमें खड़े रखता है, जो हमें स्थिर बनाए रखते हैं, जो हमें स्थिर करने के साथ साथ वह हमें कंपित होने नहीं देता, हमें वह अलग नहीं होने देता। इसलिए यह एक आधारशिला है किसी भी चीज की मंजिल को बनाए रखने के लिए। किसी भी एक इमारत को बनाए रखने के लिए जिस तरह से एक आधार की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन को यह स्थिर बनाए रखने के लिए, खड़े करने के लिए वह सील का आधार होना बहुत ही जरूरी होता है। तो कहा गया कि कोई ना कोई उपमा से हम समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसे जान सकते हैं, कैसे इसे समझा जा सकता है। तो कहा गया कि जितने ही जीव होंगे और जितने पौधे होंगे, वे सभी पृथ्वी के आधार पर ही खड़े रहते हैं। कोई भी जीव और कोई भी पेड़ बिना पृथ्वी के आधार के खड़े नहीं रह सकते। उन्हें कोई ना कोई आधार चाहिए, उन्हें मिट्टी का सहारा जरूर चाहिए। तो उसके आधार पे ही वह खड़े रहते हैं, और खड़े ही नहीं रहते तो वह उसी के आधार पर बढ़ते भी रहते हैं। वही उसकी देन है। और उसी तरह से संसार में रहने वाले, चाहे वह भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, चाहे वह उपासक और उपासिका क्यों ना हो, वे सभी के सभी सील के आधार पर ही अपने जीवन में खड़े रहते हैं, संयमित बन जाते हैं, और उसी के कारण उनके जीवन में जीने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सील का अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसको अपनाना, उसको जीवन में उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसी से व्यक्ति स्थिर रहता है, खड़े रहता है, मजबूत रहता है, दृढ़ संकल्पित होता है। जिस तरह से जीव और पेड़ पौधे धरती के आधार पर या धरती का सहारा लेकर ही वह बड़े होते हैं, और वह अपने आप को खड़े भी रखने की कोशिश करते। बिना कोई भी संसार का जीव या कोई भी पेड़ पौधे इस संसार में पृथ्वी के बिना खड़े नहीं रह सकेंगे। चाहे वह मंजिल पर क्यों नहीं उगाए गए पेड़ हैं, लेकिन उस मंजिल को भी धरती का ही सहारा है, वह तभी खड़े रह सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा श्रद्धा इंद्रिय जो होती है, जो हमारी श्रद्धा है, जिसे हम बार बार धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा की बात कहते रहते कि वह एक श्रद्धा है। और वह श्रद्धा इंद्रिय वह हमारी बढ़नी चाहिए, वह मजबूत होते रहना चाहिए, वह बलवती होते रहना चाहिए, और उसमें वह निरंतर जो है वह श्रद्धा के भाव को बढ़ाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसी के साथ साथ वीर्य इंद्रिय हैं जो हमें उत्साहित बनाए रखने में हमेशा वह तत्पर रखती है। अर्थात जो भी कार्य हम अपने हाथों में लेते हैं, कार्य निश्चित ही अच्छी प्रकार से जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम निश्चित ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। यानी बिना कार्य के संपन्न हुए पीछे मुड़कर नहीं देखते, अपनी
इस प्रकार की ऊर्जा को बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं और इसका एक बड़ा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है। अब ये हम समझे कि यह कैसे हम इसको जाना जा सकता है, कैसे इसे समझा जा सकता है। तो कहा जाता है कि जितनी ताकत से किए जाने वाले कार्य सभी पृथ्वी के ही आधार पर या पृथ्वी पर खड़े होकर ही किए जाते हैं, उसी तरह यह सील का पालन करने पर या सील का आधार रखने पर भी यह इस संसार में चाहे वह कारीगर कोई ना हो, कोई नगर बसाने के लिए अपने उस स्थान पर उसको साफ सुथरा करता है। और यदि वहाँ झाड़ियाँ आ गई है, वहाँ पर कांटे आ गए हैं या छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ पर उग गए हैं, तो उसे दूर करने की कोशिश करता है, उसे समतल बनाने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद में वहाँ पर सड़क का निर्माण करता है, वहाँ चौराहों का नक्शा बनाकर देता है और नक्शा खींचने के बाद में उस नगर को बसाने की कोशिश करता है। अर्थात उसी तरह से इस संसार में हम ये समझे कि जिस तरह से यह पृथ्वी का ही आधार होता है, बिना पृथ्वी के वह कुछ नहीं किया जा सकता। चाहे वह हमने उस पेड़ पौधे को काट दिया है, जो कांटेदार पेड़ पौधे होंगे, चाहे सड़क बनाने के लिए हमने प्रयास किया, नगर बसाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उन सबको करने के लिए पृथ्वी का ही आधार महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना पृथ्वी के आधार के यह करना संभव नहीं है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। अब ये पृथ्वी नहीं जानती कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन वो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करने की कोशिश करती है। इसलिए आपने देखा होगा करते हैं उनको भी खड़ा रखने की कोशिश करते हैं, जो अकुशल करते हैं पृथ्वी को खड़ा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही वह आगे बढ़ते हैं जो जमीन के अंदर जितने पेड़ पौधे जो है उसकी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं उतने ही वह टिकाऊ बन जाते हैं, लंबे समय तक टिक कर रहने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे सील पर दृढ़ होकर अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और चित्त की भावना को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो चित्त हैं, जो हमेशा वह या असंयमित होता है, हमेशा वह इधर उधर जाते रहता है, तो उस चित्त को संयमित करने की हमेशा कोशिश की जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वह भिक्षु हो, चाहे वह उपासक उपासिका क्यों ना हो, यह तृष्णा रूपी जटा को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, उसे काट देते हैं और पृथ्वी पर यह अपने आप आधार के रूप में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और ये बार बार करने की वजह से कुशल में अभिवृद्धि होती रहती है। इसलिए यह एक प्रकार का कुशल कार्य मनुष्य के जीवन के लिए एक जड़ के समान है कि जड़ जितनी गहराई से अंदर जाती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है और उतना ही वह ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना होती रहती है। इसलिए बुद्ध के शासन में, बुद्ध की शिक्षाओं में यह प्रमुख रूप से इसको स्थान दिया गया है और इसी से निर्वाण प्राप्ति के रास्ते भी खुल जाते हैं और उसी के तरफ में जाने की संभावना होती रहती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण आधार है और इसलिए सीले न सुगतियंती सीले न भोग संपदा, अर्थात सील एक महत्वपूर्ण चीज है, उसकी सुगंध इस संसार में चारों दिशाओं में फैलने की संभावना होते रहती, अर्थात वह एक दिशाओं में नहीं, अन्य अलग अलग दिशाओं में जाती रहती है। हवा जिस दिशा में जाती है उसी तरह से अलग अलग प्रकार की सुगंध फैल जाती है, हवा के साथ बहती है, लेकिन सील की सुगंध इस संसार में चारों तरफ फैलने की संभावना होती रहती है और इसलिए यह हमारे लिए एक आधारशिला है मनुष्य को अपने आप को बनाए रखने के लिए, खड़े करने के लिए और अपने कार्य को भली भांति पूरी तरह से संपन्न बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ताकत और एक महत्वपूर्ण शक्ति का काम करती है। और इसे हमें विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए जोर देने की कोशिश करनी चाहिए कि यह एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। और इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले ये प्रयोग किया कि संसार में देखते हुए कि न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं, कितने सारे वह दुख हैं और उन दुखों को मिटाने का यदि कोई आधारशिला होगी तो वह सील ही है जो उस चीज़ों को दूर करने यानी दुखों को दूर करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए यह जानना
समझने की कोशिश करना कि इसे हम किस रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे जीवन में उतारा जा सकता है। इसी के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बातें बताएगी जो हमारे जीवन के लिए एक आधारशिला के रूप में ही काम करती है, और वह है श्रद्धा। कि श्रद्धा की पहचान क्या होती है, श्रद्धा को कैसे जाने कि वह होती है, कैसे उत्पन्न होती है, हमारे चित्त में कैसे बढ़ती रहती है। तो कहा गया कि मन प्रसन्नता रहने पर और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना ही श्रद्धा होती है। जब हम मन में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, चित्त में अच्छी बातें उत्पन्न होती हैं और बड़ी आकांक्षाएं निर्माण कर लेते हैं, हम कुछ अच्छा करने की भावना उत्पन्न करते हैं, कुछ अच्छी सोच बनाते हैं और उस सोच के आधार पर हम अपने आप को जीवन में उतारते रहते हैं। इसलिए आपने कई बार महसूस किया होगा कि कभी कभी या बहुत बार भी अच्छी भावनाएं हमारे चित्त में उत्पन्न होते रहती हैं। ये कर देना चाहिए, ये मुझे करना ही चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति निर्माण हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे इस भाव को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहना चाहिए और ये चित्त में भाव उत्पन्न भी होते हैं। कभी कभी हमने महसूस भी किया होगा कि बहुत बार ऐसे नकारात्मक भाव भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बेकार है, ये सब कुछ करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मन कभी कभी इन बातों को भी गुमराह कर देता है या इस तरह से उसकी भावना को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वह समझ नहीं पाता। लेकिन जब मनुष्य का मन प्रसन्न हो, चित्त अच्छा हो, तो बड़ी बड़ी भावनाएं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं वह पूर्ण होने की संभावना होती रहती है और यही श्रद्धा बल है जो हमें आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कहा गया कि जो श्रद्धा होती है वो कई प्रकार के बाधाओं को दूर करने में कहीं ना कहीं सहायक बन जाती है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं होता और यह जरूरी है कि हम अपनी श्रद्धा को बनाए रखने की कोशिश करें। तो कहा जाता है कि चित्त जब यह बाधाओं से रहित होता है, जब किसी प्रकार की समस्या नहीं, दुख नहीं होता, तो वह स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं और वह इसीलिए हमेशा अपने चित्त में आनंद ही और सुख ही निर्माण करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और जब चित्त में आनंद उत्पन्न हो जाए, जब चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए, तो समझिए कि सही मायने में हमने यह अपने आप को श्रद्धा के रूप में जान सकते हैं। श्रद्धा को ऐसे पहचाना जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखने की कोशिश करना। फिर कहा गया कि अब यदि कोई चीज समझ में ना आए तो हम उपमाओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यानी कल्पना करें किसी बात की कि कोई चक्रवर्ती राजा अपनी शत्रुघ्नी जो सेना होती है वो सेना के साथ में रास्ते से वही दिए जाते हैं और किसी छिछली नदी के पार कर ले, यानी कोई नदी को यदि वो पार कर देते हैं तो उनके जो हाथी होते हैं, उनके जो घोड़े होते हैं और रथ होते हैं और पैदल चलने वाले जो भी सिपाही होंगे वो पानी पानी को जो हिला करके वो पार कर जाते हैं और पानी को ले जाकर वह पानी पीता रहता है, यानी पानी को वह पसंद कर दे या पानी को वह जीवन में अपना ले। तो यह समझा जा सकता है कि राजा के पास पानी साफ करने पर जो भी फिटकरी होगी, अर्थात बिना साफ किए पानी, यानी सारा पानी वह नहीं, बल्कि व्यक्ति जो है नदी में जाने के बाद सारी सेना भी है एक राजा की, लेकिन फिर भी यदि हमें उनमें से नदी में बहते हुए पानी में से यदि कोई चीज खोजना है, यदि प्यासा आदमी है, तो आपने देखा होगा प्यासा आदमी भी अधिकतर साफ और निर्मल जल को ही पसंद करता है, वह अशुद्ध जल को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों के माध्यम से जानता है, समझता है, देखता है, अनुभव करता है कि जो अशुद्ध जल होगा, पानी होगा, वो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा। लेकिन यदि वह स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, तो वह हमारे स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता, मतलब हमारे स्वास्थ्य की अच्छी तरह से बनाए रखने में वह हमें सहायता करेगा। इसलिए इंसान, मनुष्य भी स्वच्छ जल को ही पसंद करता है। बारिश आने पर वह पानी को गर्म करके पीता है ताकि वह उस सभी छोटे छोटे जीव जंतु जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं बचे रहने पर जोर देने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह एक अद्भुत ताकत है, एक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इस तरह से साफ जल को ही पीता है।
यदि न पाया गया साफ जल भी, तो फिटकरी की सहायता से उसको शुद्ध करने की कोशिश करता है, ताकि अशुद्धियां जम जाए और जो शुद्ध जल है वो ऊपर ही रह सके, और जितनी अशुद्धियां हैं वो या नीचे के तह में बैठ जाए और हम शुद्ध जल को ग्रहण कर सकते हैं। इस संसार में इस तरह का ही एक महत्वपूर्ण बात देखी जाती है, अर्थात हम अपने आप को मानते हैं, अपने अपने समाज समझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए हमारे मन में कुछ न कुछ अच्छी भावना बनी रहती है, चाहे वह अपना परिवार हो, चाहे वह बुद्ध हो, चाहे धर्म हो, चाहे वह संघ हो, उनको अपना ही मानने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं, अर्थात उनके लिए हमारी अच्छी भावना होती है, इसलिए हम उनको हर चीज अच्छी तरह से ही ग्रहण कराने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो बहुत अच्छा है, जो उसे अपने जीवन को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, निर्मल बनाए रखने के लिए, और जो गंदा जल है उसे हम ठीक कर देते हैं, और उसी तरह से हम ये सब कुछ वह करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से कहा जाता है कि चित्त को भी ऐसा ही समझना चाहिए कि हम अपने चित्त को सदैव ही अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। जिस तरह से स्वच्छ जल को सभी पसंद करते हैं, स्वास्थ्य पे उसका एक अच्छा प्रभाव होता है, उसी तरह से चित्त अच्छा होने पर, अच्छा बनने पर वह सबके लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, और इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर अच्छा ही होता है। महसूस किया होगा, जब जब भी कोई गड़बड़ियां निर्माण हो जाए, जब भी चित्त जो है वो अलग अलग तरह से विचार करने लगे और ऐसे कोई भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर में शारीरिक और मानसिक प्रभाव हो जाता है, और उससे निकलना तभी संभव होता है जब हम अपने चित्त को ठीक समझा देते हैं, बता देते हैं और उसे मना लेते हैं, तब वह हमारे ऊपर में एक अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करता है। इसलिए एक बहुत ही गहन अध्ययन के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव करने के बाद में इन बातों को प्रकट किया गया कि जब जब भी मन उदास होता है, न जाने कितनी सारी बातें उत्पन्न होती है, लेकिन जब जब भी मनुष्य का चित्त अच्छा होता है, न जाने कितनी अच्छी बातें भी चित्त में उत्पन्न होकर अच्छाई करने पर जोर देते रहती हैं। और इसलिए यही हमें जानना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी अपने चित्त में क्लेश होंगे और जो भी गलत धारणाएं होगी, उसे हम निकाल फेंक करके उसे चित्त को निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तथागत ने कहा सचित्त परियोदक एतंग बुद्धान शासन, कि बार बार चित्त की शुद्धि करना, बार बार चित्त को ठीक बनाए रखने की कोशिश करना, यही तथागत की, यही बुद्धों की शिक्षा है। और उन्होंने इसी का मार्गदर्शन किया, इसी को बनाए रखने की कोशिश की। और वैसा ही जाने कि राजा के नौकरों ने शुद्ध जल नदी से लेकर के फिटकरी डाल करके उसे शुद्ध कर दिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया, वैसा ही श्रद्धा को जाने कि जब हमारे चित्त में वैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो श्रद्धा भी उसी के समान है कि हम अच्छी निर्मल शुद्ध ही चीजों को भाव के रूप में प्रकट करने की, या अपने चित्त में कार्य के प्रति उस भाव को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और उसे करने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए मन की सभी बाधाओं को या श्रद्धा ही है जो दूर करने की कोशिश करती हैं, श्रद्धा ही है जो हमें प्रसन्न बनाए रखने पर जोर देती है। इसलिए आपने संसार में कई पुरुषों को देखा होगा, कई व्यक्तियों को देखा होगा, वह बड़े प्रसन्न और आनंदित पाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं के कारण वह दुखी तो होते, लेकिन कई ऐसी बातें होती कि वह लंबे समय तक भी अनेक प्रकार की मानसिक उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं या अपने मन में रख लेते हैं, और उसी के कारण बार बार मन उनका जो है अनेक प्रकार की बाधाओं से वह ग्रसित हो जाता है और वह सुख उत्पन्न नहीं होने देता। और इसलिए हमें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि श्रद्धा की पहचान को इस तरह से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, और मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना ही श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण पहचान है। मन में उस तरह के भाव उत्पन्न हो गए, उस तरह की भावनाएं हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाती हैं और उसे हम बार बार करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा गया कि जो भी मनुष्य के रूप में लेते, चाहे भिक्खु भिक्खुनियां हो, चाहे उपासक उपासिका हो, वे सभी इस चीजों को, इस विचारों को जान सकते हैं। और इसलिए आपने कहा, देखा होगा कि चित्त को अच्छा बनाना, चित्त की एक अवस्था जिसे हम श्रोतापत्ति फल के रूप में जानते हैं, सगदागामी जानते हैं, अनागामी जानते हैं,
और अरहत फल को जानते हैं। यह स्वयं ही मनुष्य इस पर आरूढ़ हो सकता है, इस पर चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, इन चीज़ों के रास्तों को वह अपने जीवन काल में उतार सकता है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए अभ्यासरत होना, अपने जीवन काल में इन चीज़ों को प्राप्त करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहना। और जब जब भी हम इन भावों को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, यह प्रयत्नशील रहना, परिश्रम करना, क्योंकि बिना परिश्रम के इस संसार में कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे वह कोई भी मार्ग हो, और चाहे वह बुद्ध के मार्ग तक जाने का रास्ता हो, चाहे अरहत पद को प्राप्त करना हो, चाहे वह हमें सुख की अनुभूति प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हमें अपने आप को वैसा ढालना होता है, वैसा बनाना होता है, उस रास्ते पे लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये प्रयास करना ही एक प्रकार का परिश्रम है, एक प्रकार का। और जब हम परिश्रम करते हैं, इस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें स्वाभाविक तौर पे फल प्राप्त होता है। उस चीज़ों को हम प्राप्त करने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति लगे रहना, उस काम के लिए निरंतर लगे रहना जरूरी है। एक दिन के अभ्यास से व्यक्ति कुछ ही हासिल कर सकता है, लेकिन रोज रोज के अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत कुछ जान सकता है, समझ सकता है, और अनेक प्रकार के बाधाओं को तोड़ सकता है, उसे दूर कर सकता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि यह एक महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि कुछ और भी उदाहरण देकर समझे कि इसे कैसा समझा जा सकता है। तो देखा जाता है कि पहाड़ के ऊपर बड़े जोरों से बारिश होती रहती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे पहाड़ है, जहाँ पर यह बारिश होती रहती हैं, और बारिश होने पर यह बारिश का जो भी पानी होगा वह नीचे की तरफ में बह जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जो बारिश है, और पर्वत पर, पहाड़ पर यदि बारिश आ गई, तो बारिश आने की वजह से आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जो भी बारिश का पानी उस पर्वत पर आने के बाद में आपने देखा होगा कि सारा का सारा बारिश का जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे ही वह बह जाता है। वह जैसा का वैसा पहाड़ पर, पर्वत पर वैसा बनकर नहीं रहता, अर्थात वह पानी वैसे ही बनकर नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे वह परिवर्तित हो जाता है, और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है। वह गुफाओं में, वह नालों में, और न जाने कहाँ कहाँ पूरा भर देता है। अर्थात एक ऊपर की, बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। हर्षा हर्षा वासनिक जी, अपना माइक म्यूट कीजिए। काय म्हणतात, हर्षा वासनिक अपना माइक ऑन कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब पर्वत की तरफ में पानी गिर जाता है, तो पानी गिरने की वजह से वह नालों में, नदियों में, और न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, गुफाओं को भर देता है, और नदी भी पूरी तरह से भर जाती है, दोनों किनारे उसके पूरी तरह से फूल हो जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में भी ऐसी कई तरह की चीजें होती रहती है, और इसलिए अपने हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को बल और साहस के रूप में जानना, ठीक ठीक समझने की कोशिश करना। और जब ये नदी भर जाते हैं और नाले भर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि यदि हमें उसे पार करना हो, तो पार करने के लिए उस पानी को उस दूसरे रास्ते तक जाने के लिए तैरना होता है। बिना तैरे व्यक्ति जो है वो वहां नहीं पहुंच सकता, उसे तैरना अनिवार्य है। उसके लिए निश्चित है कि यह अपने इस कार्य पर विशेष जोर देने की कोशिश करें। और यही हमें जानना चाहिए कि जितने भी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ों को बनाए रखने की कोशिश करना कि किस तरह से हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जीवन काल में उतारा जा सकता है। जब जब भी इन चीज़ों को करने की कोशिश की जाती है, तो श्रद्धा से धारा को पार कर सकता है। जब व्यक्ति अपने चित्त में इन सद्भावना को बनाए रखने की कोशिश करता है, जब ये सद्भावना बन जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह चीज़ें हमारे जीवन काल में आने की संभावना देखी जा सकती है कि हम इसे समझे, जाने और उतारने की कोशिश करें। वैसे ही वीर्य की पहचान है कि वीर्य को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और उसे
अमल में कैसे लाया जा सकता है, इससे हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि यह कितना महत्वपूर्ण है और इसे